हेलो फ्रेंड्स, रेनेसांस कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो अपनी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, तो लास्ट तक आप बने रहिए वीडियो में। तो राजस्थान राज्य की आज अपन देखते हैं महत्वपूर्ण समितियाँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, राजस्थान राज्य की क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण समितियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान राज्य की महत्वपूर्ण समितियों में अपन देखते हैं, कौन सी समिति देखते हैं, पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति? पी सत्यनारायण राव समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयपुर और जोधपुर में, कौन कौन से? जयपुर और जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया। इसके समाधान हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पी सत्यनारायण राव समिति गठित की। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जयपुर और जोधपुर के मध्य राजधानी को लेकर क्या हुआ? डिस्प्यूट, विवाद हुआ। तो इसको लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सी? पी सत्यनारायण राव समिति गठित की, और इसके अध्यक्ष थे बी आर पटेल। कौन थे? बी आर पटेल। सदस्य थे टी सी पुरी, एस पी सिन्हा। ठीक है, बी आर पटेल, टी सी पुरी, एस पी सिन्हा, जिसमें से बी आर पटेल क्या है? इस समिति के अध्यक्ष। ठीक, समिति ने क्या सिफारिश की? जयपुर जोधपुर दोनों में से राजधानी किसको बनाई जाए? तो जयपुर को राजधानी बनाने की क्या की? पेशकश या फिर सिफारिश की। ठीक है, तो ये आपके एक समिति कौन सी होगी? पी सत्यनारायण राव समिति। अब अपन बात करते हैं राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति, कौन सी समिति? राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, और इस समिति ने शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की थी। जब अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं उसमें ये लाइन आती है, तो आप इसको ध्यान रखें। कौन सी समिति? राजस्थान आंदोलन समिति राम मनोहर लोहिया से संबंधित है, और इन्होंने इसका गठन किया है, और इस समिति ने शेष रियासतों के शीघ्र विलय की मांग की थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि मत्स्य संघ जो है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के विलय के लिए शंकरराव देव समिति का गठन किया। ठीक, मत्स्य संघ का पहले चरण में है। ठीक, लेकिन मत्स्य संघ को अन्य जो राजस्थान है उसमें मिलाने के लिए शंकरराव देव समिति का गठन किया गया था। समिति के अन्य सदस्य कौन थे? आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल। तो आपको याद रखना है कि कौन सी समिति? शंकरराव देव समिति के सदस्य कौन कौन थे? आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल जी। ठीक है, शंकरराव देव समिति इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या है, अपनी सुनी हुई नहीं होती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो मत्स्य संघ के विलय के लिए शंकरराव देव समिति का गठन किया गया, और इसके अन्य सदस्य कौन थे? आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल जी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जयपुर और अजमेर की। यहाँ पर अपनों ने बात की जयपुर और जोधपुर की। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? जयपुर और अजमेर में राजधानी को लेकर क्या था? विवाद था। किसको? जयपुर और अजमेर में। ठीक, अतः इसके समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया। वो समिति कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति? सत्यनारायण राव समिति। इससे पहले अपन ने देखी कौन सी? पी सत्यनारायण राव समिति। इसको बोलते हैं बी आर पटेल समिति भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये इसके दो नाम हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें अपने जयपुर और जोधपुर के मध्य राजधानी को लेकर जो विवाद था, इसके समाधान के लिए पी सत्यनारायण राव समिति। ठीक, बी आर पटेल, टी सी पुरी, एस पी सिन्हा। ठीक, अब अपन बात कर रहे हैं जयपुर और अजमेर के मध्य जब राजधानी को लेकर क्या था? डिस्प्यूट, विवाद। किस किस को लेकर? जयपुर और अजमेर। तो सत्यनारायण राव समिति बनाई गई। ठीक, इसके सदस्य अन्य कौन थे? बी के गुहा और वी विश्वनाथन। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जब अपन आरपीएससी पढ़ते हैं तब अपन देखते हैं कि सत्यनारायण राव समिति, ये वही सत्यनारायण राव समिति है, और इस समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से कहाँ? अजमेर स्थानांतरित किया गया है। और अभी वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। कब किया गया है ये स्थानांतरण? जयपुर से अजमेर, आरपीएससी के मुख्यालय का 31 अगस्त 1958 को। ठीक है, और इस समिति के सदस्य की बात कर ली अपनों ने। सत्यनारायण राव तो अध्यक्ष हो गए, बी के गुहा और बी वी विश्वनाथन। ठीक, इस समिति की क्या सिफारिशें थी? कौन सी समिति? सत्यनारायण राव समिति की क्या सिफारिशें थी? कि राजधानी तो भाई अपने कहाँ पर होनी चाहिए?
जयपुर में। और राजस्व विभाग, जो राजस्व विभाग है, लेन देन से संबंधित मामला है, वो अजमेर में होना चाहिए। शिक्षा विभाग बीकानेर, और कृषि विभाग भरतपुर, और सहकारी विभाग, ठीक है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सहकारी विभाग कहाँ पर, कोटा। वन विभाग कोटा, और खनन विभाग, जैसे अपन बात करते हैं कि अरावली में क्या है, बड़े बड़े पर्वत हैं, और अरावली में अपने आता है उदयपुर, ठीक है, दक्षिणी अरावली में आता है। तो यहाँ से अपन याद करने के लिए ये देख लेंगे कि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ से क्या होगा, खनन होगा। तो वन क्षेत्र की बात करें तो ये कोटा हो जाएगा, सहकारी विभाग कोटा हो जाएगा, खनन विभाग उदयपुर, और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ पर, कहाँ की सिफारिश की, सत्यनारायण राव समिति ने, जोधपुर की, ठीक है। तो जोधपुर को हाई कोर्ट मिल गया, जयपुर को राजधानी मिल गई, राजस्व विभाग अजमेर, शिक्षा विभाग बीकानेर, कृषि विभाग भरतपुर, सहकारी विभाग कोटा, वन विभाग कोटा, और एक और अपने खनन विभाग उदयपुर, उच्च न्यायालय जोधपुर। तो इतनी बात आपको इस समिति के बारे में याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं कुछ एक। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में। राज प्रमुख का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में राज्यपाल, राज प्रमुख को ही क्या बोलने लगे, राज्यपाल। तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। तो ये भी आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन से आपको याद रखना है। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा, कब, 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के प्रीविपर्स समाप्त कर दिए गए थे। ये प्रीविपर्स क्या चीज़ है, ये राजाओं को क्या है, जब राजाओं की जो रियासतें थी उनको जब राजस्थान में मिलाया गया तो उनको क्या है, पेंशन कुछ उनकी क्या कर दी, निर्धारित कर दी, उसे क्या बोलते हैं, प्रीविपर्स। तो 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं के प्रीविपर्स क्या कर दिए, खत्म या समाप्त कर दिए गए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं 1 नवंबर 1956 की। तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग किया गया, कब, 1 नवंबर 1956 को अलग किया गया। अतः इस दिन राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया, पहले तो 1 नवंबर 1956 से पहले कौन सा था, मध्य प्रदेश। लेकिन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग होता है तो सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा हो जाता है, राजस्थान हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। उसके बाद अपन बात करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जब राज्यों के पुनर्गठन आयोग के सदस्य की बात करें, ये क्या है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग, जब अपन पॉलिटी देखेंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे, फजल अली जो इनके क्या थे, अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, ठीक है। फजल अली इसके क्या थे, अध्यक्ष, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, ठीक। बीकानेर से ये के.एम. पणिक्कर जो है बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य थे। जब इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, जब अपने संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनाई गई, उस संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे, कौन, के.एम. पणिक्कर जी। कहाँ से थे, अपने बीकानेर से, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये अपने हो गए 3 स्लाइड, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ आपको। ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, पहले फर्स्ट स्लाइड का, ये सेकंड स्लाइड और ये थर्ड स्लाइड, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।